ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई ख़तरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ जीती और पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ है। भारत के खिलाफ 4 दिन की जंग जीती। भारत के खिलाफ जंग जीतने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ जंग लड़ी। एयरफोर्स और फौज ने दिलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। पाक बिजनेस ट्रेन की अपग्रेडेशन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। कहा टीम वर्क से मैक्रो इकोनॉमिक आशारियों में बेहतरी आ रही है। रेलवे की बेहतरी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने रफेल तैयारे गिराए, भारत के अंदर से गवाहियां आने लगी। लोकसभा में मोदी सरकार से अपोजिशन के कड़े सवाल। अमरिंदर सिंह राजा की पाक भारत जंग में राफेल गिरने की तस्दीक, मलबे की तस्वीर भी दिखा दी। कहा पंजाब के बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास लड़ाका तैयारे का टेल गिरा जिस पर राफेल का सीरियल नंबर था। अखिलेश यादव की भी मोदी सरकार पर तनकीद। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर भी सवाल उठा दिए। कहा इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं? जिस राफेल को लीमू और मिर्च लगाकर पूजा की गई थी वो कितने उड़े थे? गुरजीत सिंह का तमाम 35 राफेल तैयारों की एक साथ परेड का मुतालबा। प्रियंका गांधी बोली मोदी को अपनी पीठ थपथपाने की आदत है, जिम्मेदारी भी उठानी चाहिए। राहुल गांधी भी बरस पड़े। कहा मोदी आए और बताएं कि सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान आलमी मीडिया पर अपना बयानिया साबित करने में कामयाब। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने मौसर अंदाज में पाकिस्तान के दिफा में मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय पार्लियामेंट से भी गवाही आ गए। बीजेपी रहनुमा कृष्ण प्रसाद बोले अता तारड़ ने 7 मई को आलमी मीडिया पर कहा पाकिस्तान में कोई दहशतगर्द कैंप नहीं। किसी ऑपोजिशन रहनुमा ने इस मौक़िफ़ का मौसर जवाब नहीं दिया। अता तारड़ बोले पाकिस्तानी मौक़िफ़ की गूंज अब तक भारतीय पार्लियामेंट में है। हमारी यही कामयाबी भारत को खटक रही है। चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए। ऑडिटर जनरल का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ। चीनी 1 रुपए महंगी होने पर 44 अरब कमाए जाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल का दावा। कहा कई साल से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, खुदा रब माफ कर दें। मोइन आमिर पीरजादा ने शुगर एडवाइजरी बोर्ड को फसाद की जड़ करार दे दिया। कहा गारंटी दी जाए जिन्होंने चीनी एक्सपोर्ट की उनसे वापस नहीं खरीदी जाएगी। ख्वाजा शिराज के भी सवाल पूछा जिन शुगर मिल्स ने माल बनाया उनके मालिकान के नाम क्यों नहीं बताए जाते। शहरियों ने चीनी पर 56 रुपए फी किलो ज्यादा अदा की। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। सेक्रेटरी सनत बोले हुकूमत शुगर सेक्टर की डी रेगुलेशन पर संजीदगी से सोच रही है। चीनी दरामद ना की गई तो नवंबर में दस्तयाब नहीं होगी। बाजार में इजीली मिल ही नहीं सकती। अगर मिलेगी भी तो 200 रुपए केजी के हिसाब से मिल रही है। मिठास और मोहब्बत तो वैसे ही लोगों से निकल गई है। चीनी भी हम गरीबों से दूर कर दिए। कि ज्यादा हो गई है तो उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसी को दरामद कराते हैं। अजीब सूरत है। चीनी चोरों ने स्टॉक कर लिए, उस स्टॉक उस गोदामों में छापे मारे जाएं। चीनी का बहरान, अवाम परेशान। डीलर्स और शुगर मिल मालिकान का तनाजा हल न हो सका। लाहौर के बाजारों में आज भी सप्लाई मुअत्तल रही। कई इलाकों में चीनी की किल्लत। जहां चीनी दस्तयाब वहां दाम बेलगाम। 180 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त। पंजाब भर में चीनी मुकर्ररा निर्खों पर फरोख्त न करने पर क्रैकडाउन। 134 अफराद गिरफ्तार, 8 मुकदमात दर्ज। डीलर्स का GST सर्टिफिकेट के मामले में नरमी का दावा। सूरत हाल जल्द बेहतर होने की उम्मीद। माशाल्लाह है गवर्नर राज वो ये लगाते हैं तो लगा लें। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ, सबको चैलेंज कर रहा हूँ सियासी और जमहूरी तरीके से। तुम ना हुकूमत गिरा सकते हो न तुम्हारी ये औकात है। अगर हिम्मत है तो सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। कहा 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर ने सरेंडर कर दिया। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। शोकाज नोटिस भी वापस ले लिया।
दूसरे के गिरबान से हाथ निकालने का वक्त है। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखून ले। बैरिस्टर गौहर की अपील, कहा हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ने जल्दी दिखाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है, नाअहली से पहले फरीक को सुना जाता है। धमकियां देने पर अपोजिशन का हुकूमती रुकन हसन रियाज की रुकनीत मुअत्तल करने और मुकदमा दर्ज करवाने का मुतालबा। डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कायम मकाम स्पीकर को खत लिख दिया। जहीर इकबाल चन्नड़ का अपोजिशन अरकान को धमकियां देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा नॉन मेंबर्स के अरकान को धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त हो चुकी, सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत और जमाते इस्लामी के मुज़ाकरात में डेडलॉक। जमाते इस्लामी हक दो बलोचिस्तान मार्च को इस्लामाबाद तक ले जाने पर बज़ेद। हुकूमत का तहरीक लाहौर में ही खत्म करने पर इसरार। पुलिस की भारी नफरी मंसूरा के बाहर मौजूद, तमाम दरवाजों की नाकाबंदी। लियाकत बलोच कहते हैं लॉन्ग मार्च कल इस्लामाबाद रवाना होगा, रोकना गैर कानूनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक का मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। वज़ीर-ए-आज़म का पाक किर्गिस्तान ताउन में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। प्रोटोकॉल मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत को सराहा। माहिदों को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए मौसर और बरवक्त पैरवी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक, सलामती और दिफा में ताउन पर मुशावरत। पाक कुवैत वज़ीर ख़ारिजा का इसराइली मज़ालिम पर इज़हार तशवीश। मसला फ़लस्तीन के फौरी, पायदार और मुनसिफाना हल पर जोर। पंजाब में जिले की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। 16 अजला में कैथ लैब का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज का बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल करने का हुक्म। कहा अजला में मरीजों को बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इलाज की बेहतरीन सहूलियात घर की दहलीज पर मुयस्सर होंगी। सिंध असेंबली में बिजली की लोड शेडिंग पर बहस। शर्जील इनाम मेमन बोले 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक शख्स की चोरी की सजा सबको देना गैर आईनी है। तकसीम कार कंपनीज प्रीपेड मीटर इस्तेमाल करे। मसले के हल की जानिब आना पड़ेगा। सिंध हुकूमत 4 लाख घरों को सोलर दे रही है। चिल्लास बाबूसर में सैलाब की तबाहकारियां। रैले में बहने वाले 7 सयाहों का 9 दिन बाद भी सुराग न मिला। तलाश जारी। थक बाबूसर में रैलों से अस्पताल और एक गर्ल्स स्कूल भी शदीद मुतासिर हुए। मकामी अफराद सेहत और तालीम की सहूलत से महरूम। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने चिल्लास नारान हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। विफाक की वज़ीर मवासलात की हिदायत पर चेयरमैन NHA का मुजफ्फराबाद का दौरा। लैंडस्लाइडिंग के खतरे से 2-4 मकामात पर मशीनरी तैयार। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने का अज़्म। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इमदादी कैंप्स पर आज भी गोलियां बरसाई। 24 घंटों में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, 637 जख्मी। आलमी तंजीम ग्लोबल हंगर मॉनिटर का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा कहत की सूरत हाल आखिरी हदों को छू रही है। 5 बरस से कम उम्र हर 100 में से 17 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दस्तयाब इमदादी सामान को कहत पर काबू पाने के लिए नाकाफी करार दिया। वापस आकर दुनिया भर में लगी आग बुझानी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाशिंगटन जाने की जल्दी। कहा कल भी एक आग बुझाई और जंग रुकवाई। जंग रुकवाना पसंद है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फ्लोरिडा में समुंदर किनारे ट्रेनिंग। T20 स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ी शरीक। ग्रीन शर्ट्स ने मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स की। सेशन के दौरान खिलाड़ियों की हल्की फुल्की शरारतें। शाहीनों ने नेट सेशन भी खूब आजमाया गुर अपना। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की तवील मशक़ें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को होगा। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। आखिरी ग्रुप मैच में अर्जेंटीना ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हराया। कौमी टीम पहले ही नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी।